अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है। पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना, अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है। सब खुश हैं लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं। म्यूज़िक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है। घर के बाहर एक कार क्रैश होती है। सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था, वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। हयात कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा। दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज़ मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा? अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है, पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना, अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है, सब खुश हैं, लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं, म्यूजिक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है, वो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है घर के बाहर। एक कार क्रैश होती है, सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था, वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। हयात कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा, दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा? अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है, पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है। सब खुश हैं लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं। म्यूज़िक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है घर के बाहर। एक कार क्रैश होती है, सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था, वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। हयात कहता है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा। दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा? अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है। पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना, अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है। सब खुश हैं लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं। म्यूज़िक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है। घर के बाहर एक कार क्रैश होती है। सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था, वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। हयात कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा। दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा। अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है, पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना, अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है, सब खुश हैं, लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं, म्यूजिक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है, वो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है घर के बाहर। एक कार क्रैश होती है, सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था, वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। हयात कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा, दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा, क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा? अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है। पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना, अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है। सब खुश हैं लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं। म्यूज़िक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है घर के बाहर। एक कार क्रैश होती है। सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था। वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। हयात कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा। दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा। अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामे के एपिसोड 11 की। बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। मुश्क सोई हुई है लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन है। वो सपना देखती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा संभल के रहना। वो उठकर बैठ जाती है, आंखें गीली हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। मीरब अंदर आती है। मीरब कहती है मुश्क उठ गई हो, आज ब्रेकफास्ट में तुम्हारा फेवरेट पराठा बना है, चलो चलते हैं। मुश्क ये भी कहती है मीरब आपी, मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं बोझ तो नहीं बन रही। मीरब हंस के उसके सर पे हाथ फेरती है। पागल हो क्या तू, मेरी हमारी बहन है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पूरा घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हयात भी वहाँ बैठा है, फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। मुश्क आती है तो वो सीधा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुश्क शर्मा कर नज़र झुका लेती है। हयात अपने दादा से कहता है दादा आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादा कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी ज़िंदगी भी जीना सीखो। तभी फ़ोन पे एक कॉल आती है किसी पुराने दोस्त की। वो बात करता है और बोलता है हाँ यार, वो लड़की जो पहले मिली थी ना, अभी भी यहीं है। मुश्क ये बात सुन लेती है और उसका दिल दुखता है। वो सोचती है कि शायद हयात किसी और के बारे में बात कर रहा है। मुश्क घर से बाहर निकल जाती है और एक स्लो वॉक करती है। स्नो गिर रही है ऊपर से। वो अकेली सोच रही होती है कि सब लोग मुझे टेम्परेरी समझते हैं। तभी हयात उसके पीछे पहुंच जाता है। हयात उससे कहता है मुश्क इतनी ठंड में अकेली क्यों निकल गई, कुछ हुआ है क्या? मुश्क रोने वाली आवाज़ में कहती है तुम क्यों मेरे पीछे आए हो, अपनी लाइफ जियो ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हयात उसका हाथ पकड़ लेता है। मुश्क तुम समझ नहीं रही, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। ये स्नो, ये पहाड़, सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। मुश्क हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। हयात वहाँ खड़ा रह जाता है। घर में मुश्क के कज़न की एंगेजमेंट की बात चल रही है। सब खुश हैं लेकिन मुश्क के मामू को कोई पुराना दुश्मन कॉल करता है और धमकी देता है तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मामू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं पहले मुश्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट, अब ये लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है। रात को पार्टी है घर में, सब लोग डांस कर रहे हैं। हयात मुश्क को डांस के लिए इनवाइट करता है। दोनों क्लोज होते हैं। म्यूजिक स्लो हो जाता है। हयात उसके कान में कहता है मुश्क मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच्चा प्यार। मुश्क इमोशनल हो जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है घर के बाहर। एक कार क्रैश होती है। सब बाहर भागते हैं। कार में वही बंदा है जो मामू को धमकी दे रहा था, वो ज़ख्मी है। पुलिस आती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हयात मुश्क को अपने साथ रखता है और कहता है डरो मत, मैं हूं ना। मुश्क कहती है हयात मुझे लगता है मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। हयात कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब तुम्हारा भी है। एक और इमोशनल सीन आएगा। दोनों बाहर स्नो में बैठे हैं। हयात उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और उसने फैमिली खो दी थी, इसलिए वो मुश्क को समझ सकता है। मुश्क रोती है और उसके कंधे पे सर रख देती है। पहली बार दोनों इतने क्लोज होते हैं। अगला ट्विस्ट ये आएगा कि पार्टी के दौरान एक और सरप्राइज मिलेगा। मुश्क की पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुश्क तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सब शॉक हो जाते हैं। हयात कहता है अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रात के एंड में मुश्क अपने रूम में बैठी होती है। हयात बाहर से उसके विंडो के पास आता है। एक रोमांटिक स्टाइल में दोनों स्माइल करते हैं। हयात उसे कहता है गुड नाइट मेरी विंटर की जान। मुश्क शर्मा के गुड नाइट हयात कहती है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा क्या मुश्क फैमिली के साथ रह पाएगी, क्या हयात उसकी मदद करेगा। अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में आपको बताता जाऊं कि दोस्तों ये था एपिसोड 11 का फुल स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन। बहुत रोमांस, थोड़ी मिस्ट्री और फैमिली इमोशंस हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट एपिसोड शेयर करना मत भूलें। तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और ठंड से बच के रहना। अल्लाह हाफिज़।